अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। अच्छा जी, आज हमारे कोर्स का थर्ड लेक्चर है। कल हमने प्रोडक्ट ऐड की थी, तो आज हम क्या करते हैं उससे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड की थी हमने कल, और अब मैंने आपको बोला था कि आप लोगों ने पांच पांच प्रोडक्ट ऐड करने ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। तो आई होप आप लोगों ने की होंगी। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इस प्रोडक्ट को डुप्लीकेट करके तीन चार प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ ताकि आगे समझने में हमें थोड़ी आसानी होगी उससे, क्योंकि तीन चार पांच प्रोडक्ट होंगी हमारे स्टोर में तो आगे जो चीज़ें हैं वो थोड़ा इजी हो जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने कल बताया था कि हम किसी प्रोडक्ट को मतलब सेम डिटेल पे ऐड करना चाहते हैं किसी नई प्रोडक्ट को, तो यहाँ से डुप्लीकेट करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मीडिया में ऑफ कर देता हूँ इसका, बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें सेम रहने देता हूँ। यहाँ पे टाइटल थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वैसे जो कॉपी करते हो आप उसके साथ यहाँ पे कॉपी लिखा आ जाता है, टाइटल बाकी सेम होता है, आगे सिर्फ कॉपी लिखा होता है तो पता चल जाता है कि ये डुप्लीकेट की हुई है। तो आपकी मर्जी है कॉपी रहने दें या इसको रिमूव कर दें। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से इतना रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसी प्रोडक्ट की डुप्लीकेट हो जाएगी, कॉपी बन जाएगी, बाकी सारी चीज़ें सेम आ जाएंगी। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इमेज कोई और लगा दूंगा ताकि पता चलता रहे प्रोडक्ट कोई और है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस डाउनलोड किए हैं, तो इनमें से ये इमेज मैं अपलोड कर दूंगा इसमें। सेम इसी तरह मैं जो है चार पांच प्रोडक्ट बना लूंगा, यहाँ से सेव कर दूंगा, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं जैसे मतलब पहली प्रोडक्ट में थी। सिंपल मैंने पिक्चर जो है वो चेंज की है। दोबारा यहाँ से मैं डुप्लीकेट करूँगा, यहाँ से मीडिया दोबारा ऑफ करूँगा। ठीक है, मुझे मीडिया नहीं चाहिए सेम, वो मैं अपने पास से अपलोड करूँगा इमेज जो है। बाकी डिस्क्रिप्शन हर चीज़ सेम आ गई है, आपने चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज कर भी सकती हो। ठीक है, ये मैंने दो वर्ड अपने पास से ऐड कर दिए। उसके बाद यहाँ से अपलोड न्यू, और यहाँ से मैं इमेज जो है ये दूसरी डाल देता हूँ। पहले दूसरी डाली थी, अभी ये डाल दिया है। इमेज अपलोड हो रही है हमारी यहाँ पे, बाकी चीज़ें सेम है, वैसे जैसे टैग लगाए थे हमने वही हर चीज़ आ रही है। तो यहाँ से सेव कर दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब इसका क्या हुआ, यहाँ पे मैंने इसे ड्राफ्ट में रख के सेव कर दिया। अगर मैं वापस जाकर प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो दो प्रोडक्ट जो है हमारी एक्टिव में शो हो रही हैं, एक अभी हमारे ड्राफ्ट में शो हो रही है। जो अभी मैंने प्रोडक्ट ऐड की थी तो मुझे उसका स्टेटस चेंज करना याद नहीं रहा, तो ड्राफ्ट में चली गई। अब दो प्रोडक्ट हमारी फ्रंट पे शो होंगी। ठीक है, ये जो ड्राफ्ट में पड़ी है ये नहीं शो होगी, तो इसको क्या करेंगे, हम वापस एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ से मैंने बताया था स्टेटस में आके यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी एक्टिव में चली जाएगी प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ से दोबारा फिर इसको डुप्लीकेट करेंगे ताकि, और यहाँ से अब सेट एज एक्टिव कर देते हैं। यहाँ से मीडिया पे क्लिक किया, यहाँ से ये मैंने थोड़ा रिमूव किया। टाइटल इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा आइडिया रहे कि मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। एक जैसे टाइटल होंगे तो बाज़ औक़ात लगता है कि एक ही प्रोडक्ट सेम सेम आ रही है। तो यहाँ पे भी हम ये प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सेव कर दिया, ये भी एक्टिव हो गया हमारे प्रोडक्ट। दोबारा डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ से मीडिया ऑफ कर देते हैं, सेट करते हैं। यहाँ पे दोबारा हम टाइटल जो है कॉपी लिखा रहने देते हैं, साथ डुप्लीकेट कर देते हैं। यहाँ पे मीडिया अपलोड कर देते हैं जी, दोनों इमेजेस एक ही में डाल देता हूँ। वापस सेव। अच्छा, अब क्या हुआ, हमारे पास चार पांच प्रोडक्ट हो गई हैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट में। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट पे आया, यहाँ पे देखा हमारे पास चार पांच प्रोडक्ट हो गए। अगर मैं स्टोर का फ्रंट व्यू जाकर देखता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ऑनलाइन स्टोर के सामने आई बटन पे क्लिक करता हूँ तो हमारे स्टोर का फ्रंट व्यू नज़र आएगा।
तो यहाँ पे हमारी वो प्रोडक्ट नज़र आ रही हैं जो कि ऐड की हैं हमने। ठीक है, इनका साइज अब क्या था, डिफरेंट था सब, मतलब जो पिक्चर मैंने लगाई हैं वो एक साइज की नहीं थी। तो कुछ इमेजेस बड़ी आ रही हैं, कुछ इमेजेस छोटी आ रही हैं। तो आगे चल के आपको बताता हूँ कि इनका साइज किस तरह आप सेट कर सकते हो, शॉपिफाई के अंदर ही एक साइज के इमेजेस बना सकते हो। ठीक है, जब ये फ्रंट हम इसका करेंगे सेटअप तो तब आपको साइज एक करना भी बताऊंगा कि शॉपिफाई के अंदर किस तरह सेटअप कर सकते हैं। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं, चार पांच प्रोडक्ट ऐड हो गई हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो है कलेक्शंस। अच्छा, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि कलेक्शन या कैटेगरीज किसी भी वेबसाइट में इसलिए बनाई जाती हैं कि कोई भी कस्टमर अगर हमारे स्टोर पे विजिट करता है तो वो मुतलका प्रोडक्ट आसानी से ढूंढ सके। फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टोर है, इसमें अब कोई भी कलेक्शन नहीं बनी हुई क्योंकि अभी तक हमने नहीं बनाई। तो यहाँ पे कैटलॉग का ऑप्शन है एक। ठीक है, जब कैटलॉग पे क्लिक किया तो सारी प्रोडक्ट हमारे पास सामने एक ही जगह पे हमें नजर आ रही हैं। ठीक है, कैटलॉग मतलब कि जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो सारी एक जगह पे शो होंगी। अब होगा क्या कि मैं अगर फॉर एग्जांपल इसमें कुछ शूज़ की प्रोडक्ट डालता हूँ, जैसा कि किड्स शूज़ हैं, तो मैं जब कैटलॉग पे क्लिक करूंगा तो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे शो होंगी, क्लॉथिंग भी शो होगी, शूज़ भी शो होंगे जी, टी शर्ट शूज़ हर चीज़ यहाँ पे इकट्ठी शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कस्टमर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है ढूंढना प्रोडक्ट को। अब कस्टमर ने बाय करना है कोई शूज़, वो कैटलॉग पे क्लिक करेगा, अगर कोई भी कैटेगरी नहीं बनी तो वो यहाँ पे स्क्रॉल करेगा, जाके कोई देखेगा शूज़ उसको मिल जाएगा, मतलब काफ़ी उसको ढूंढना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, टी शर्ट के लिए अलग कैटेगरी बना देंगे, शूज के लिए अलग बना देंगे, और कोई हमने मतलब टाइप या कैटेगरीज की प्रोडक्ट ऐड करनी तो उनकी हम अलग से कलेक्शन या कैटेगरी बना देंगे। इससे कस्टमर जब भी हमारे स्टोर पे विजिट करेगा तो वो आसानी से अपने मुतलका प्रोडक्ट ढूंढ सकेगा। मैं थोड़ा एग्जांपल देने के लिए आपको एक आधी प्रोडक्ट और ऐड करके दिखाता हूँ ताकि आसानी से आपको कलेक्शन का आइडिया हो जाए कि कलेक्शन क्या चीज़ होती है। ठीक है, हम ये प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, स्मॉल इमेज है। यहाँ बस वो इमेज सेव नहीं हुई, इस वजह से मैं अब इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद ये सिर्फ समझाने के लिए एक दो प्रोडक्ट्स और मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, मैं इसको भी कॉपी में या डुप्लीकेट में जाकर हूँ, लेकिन आपने शूज़ प्रोडक्ट अलग अपलोड करनी है। ठीक है, यहाँ पे या अलग ही हम भी कर लेते हैं। वापस जाता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ से ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, अब नई प्रोडक्ट ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जी, किड्स फैशन शूज। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपने आपके पास है, कस्टमर ने दिया, डाल दें, नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप इमेज अपलोड कर दें। ये इमेज अपलोड कर दिया हमने, नीचे प्राइस हमें इसकी लगा दी जी 1800, यहाँ पे हमने लगा दिया जी 2000। चार्ज नहीं कर रहे हम टैक्स, ये चीज़ भी हम नहीं ऐड कर रहे, ट्रैक क्वांटिटी भी नहीं कर रहे। ठीक है, बाकी चीज़ें सारी इसमें हम कह लें कि वेरिएंट ऐड करेंगे, वो भी साइज कलर हमारे पास एक ही है, ये वाला शू साइज जो है हम डालेंगे यहाँ पे जी स्मॉल मीडियम लार्ज। ठीक है, ये तीन साइज हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, बहुत जल्दी भी प्रोडक्ट आप अपलोड कर सकते हो अगर आपके पास डिटेल कम है। जो पहला लेक्चर था हमारा प्रोडक्ट ऐड करने पे, तो वो तकरीबन 40 मिनट का लेक्चर था, चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी। अब मैंने ये जस्ट 30 सेकंड में प्रोडक्ट ऐड किया। अब दूसरा शूज प्रोडक्ट जो है वो ऐड करते हैं। ये मैं अपलोड कर दी। अच्छा जी, इसकी प्राइस है 1300, पहले इसकी सेल प्राइस थी 1700। बाकी चीज़ें हम नहीं इसकी ऐड कर रहे। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे आके साइज वाला वेरिएंट ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये ऐड किया, उसके बाद यहाँ से डन कर देंगे और यहाँ से आके सेव कर देंगे। अच्छा, अब
हम देखेंगे हमारी लिस्ट में 2 प्रोडक्ट और ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, और फ्रंट पे अगर हम आके यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, मतलब पहले होम पे क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे स्टोर पे कस्टमर ने विजिट किया, वो आके क्या करता है, उसको कोई भी कैटेगरी नजर नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ से वो कैटलॉग पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे शूज और टी शर्ट एक ही जगह पे शो हो रही हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे स्टोर में कह लें कि 500 प्रोडक्ट ऐड हैं। ठीक है, हमारे स्टोर में तकरीबन 500 प्रोडक्ट डाली हुई हैं हमने। तो कस्टमर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुतलका प्रोडक्ट ढूंढना। उसने कोई शूज लेना है तो वो क्या करेगा, स्क्रॉल करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, उसका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। वो क्या करेगा, स्टोर आपका बंद करके इस तरह से चला जाएगा, बोलेगा ये अच्छे नहीं है, वो जाकर कोई और सर्च कर लेगा। ठीक है, इससे आपकी सेल पे इफेक्ट पड़ सकता है। आपने क्या करना है, आपने कलेक्शन या कैटेगरीज बनानी है प्रोडक्ट को डिवाइड करने के लिए अलग अलग कलेक्शन में। जैसे कि मैंने पहले बताया था, आप किसी स्टोर में जाते हो कोई चीज बाय करने के लिए, तो उन्होंने भी अलग अलग चीजें करके रैक्स में लगाई होती हैं, ताकि हम इजीली, कोई कस्टमर हमारा पूछे जी लेडीज ड्रेसेस कहाँ हैं, तो हम इशारा कर सकें उस रैक में है। ठीक है, कोई पूछे जी किड्स कहाँ पे लगी हुई है प्रोडक्ट, या किड्स शूज कहाँ पे हैं, तो हम इशारा कर सकें उस रैक में लगे हुए। इस तरह करके स्टोर्स में भी उन्होंने रैक बनाए होते हैं अलग अलग चीजों के। तो हम यहाँ पे एक किस्म के रैक बनाएंगे अलग अलग करने के लिए चीजों को। तो यहाँ से मैंने कलेक्शन पे क्लिक किया। वैसे ये नजर नहीं आता ऑप्शन, जब हम प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट्स के नीचे कलेक्शन का ऑप्शन होता है। ठीक है, शॉपिफाई में इसे कलेक्शन बोला जाता है, वैसे कैटेगरीज भी इसको बोलते हैं। ठीक है, कस्टमर जब आपके पास आएंगे वर्ड कैटेगरी भी यूज करेंगे, कलेक्शन भी यूज करेंगे, तो आपने समझ जाना है। यहाँ पे मैंने कलेक्शन पे क्लिक किया। इसके बाद यहाँ से जो होम पेज की कलेक्शन होती है बाई डिफॉल्ट बनी होती है, जब आप स्टोर बनाओ तो ये ऑलरेडी आपके पास बनी होगी। तो यहाँ से हम ऐड कलेक्शन पे क्लिक करेंगे। ऐड कलेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा आ रहा है जी टाइटल। टाइटल में आपने कलेक्शन का नाम बताना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम बताएंगे किड्स फॉर्मल शूज। ठीक है, ये एक मैंने एम नाम दे दिया है, या किड्स जस्ट शूज कर लें, जरूरी नहीं है कि कोई और वर्ड लगाएं। किड्स शूज हो गया। अच्छा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर आपके पास कोई है इस कलेक्शन के रिलेटेड तो डाल दें, नहीं है तो ना डालें, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे फिर कलेक्शन टाइप आ जाती है। आपने क्या करना है, हमेशा मैनुअल टाइप जो है ये सिलेक्ट करनी है कलेक्शन बनाते वक्त। नीचे आ जाता है स्मार्ट। जब आप स्मार्ट क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास एक ऑप्शन अपीयर होता है कंडीशंस का। आपने फिर कंडीशन लगानी है। ठीक है, तो ये चीजें आगे चल के मैं बताऊंगा। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, अगर हम प्रोडक्ट किसी फाइल के थ्रू इंपोर्ट करेंगे तो उनको फिर हम जो है स्मार्ट तरीके से कलेक्शन में डालेंगे। वो तरीका आगे चल के आपको बताऊंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, जितने भी कलेक्शन बनाएंगे मैनुअल पे क्लिक करके हम यहाँ से सेव कर देंगे। अगर तो आप चाहते हो कोई कलेक्शन की पिक्चर लगाना, तो यहाँ पे आप पिक्चर भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, कोई भी शूज की या पिक्चर वगैरह आपने बनाई तो यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे कोई भी इमेज आप सेलेक्ट करके डन करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, कलेक्शन की पिक्चर है। लेकिन हम नहीं पिक्चर लगा रहे तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। यहाँ से सेव कर देना आपने। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे ऑन व्यू योर व्यू ऑन योर ऑनलाइन स्टोर और क्रिएट अनदर कलेक्शन। ठीक है जी, दो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, एक और कलेक्शन बना लेते हैं फिलहाल। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी किड्स टी शर्ट्स। ठीक है, अब मैंने ये कलेक्शन बनाई। यहाँ से मैनुअल सेलेक्ट रहने देना है, बाकी इमेज लगाने या लगा लें, नहीं लगानी तो आपकी मर्जी, यहाँ से सेव कर दें। अच्छा जी, हमने क्या किया, दोबारा मैं कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो हमने दो कलेक्शन बना दी। ठीक है, किड्स टी शर्ट, किड्स शूज। यहाँ पे देख लें प्रोडक्ट के सामने लिखे आ रहा है कि इनमें 0 0 प्रोडक्ट है दोनों में। ठीक है, अगर हम जाके फ्रंट पे इसका व्यू करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं किड्स शर्ट पे जाके व्यू पे क्लिक करता हूँ, फ्रंट पे चले जाते हैं, तो हमारी कलेक्शन में लिखा आ रहा है नो प्रोडक्ट्स फाउंड। ठीक है, यहाँ पे किड्स कलेक्शन हमने अभी ओपन किया, प्रीव्यू किया हुआ है इसका। तो हम क्या करेंगे, इसमें आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे। किसी भी कलेक्शन में प्रोडक्ट ऐड करने के दो तरीके होते हैं। एक तो सिंपली आपने वो कलेक्शन ओपन करनी है, जैसा कि ये किड्स टी शर्ट है, इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ से नीचे ब्रोज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जितने भी टी शर्ट होंगी किड्स वाली वो मैं सिलेक्ट करता जाऊंगा। ये मैंने सेलेक्ट कर ली, यहाँ से ऐड करूंगा। तो यहाँ पे ऐड करने से ये प्रोडक्ट जो है ऐड हो गई हमारी यहाँ पे।
अच्छा जी, अब हम फ्रंट पे जाके रिफ्रेश करेंगे क्योंकि हमारे पास कलेक्शन ऑलरेडी प्रीव्यू है। इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट जो हैं यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, अब किड्स टी शर्ट कोई बंदा ओपन करेगा तो उसको यहाँ पे सिर्फ किड्स टी शर्ट नजर आएंगी। वापस आ जाते हैं यहाँ पे दोबारा। अब आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि आपने प्रोडक्ट जो है कलेक्शन में डालनी है तो दूसरा तरीका कौन सा है। एक तरीका आपको बताया कि यहाँ पे आपने किड्स शूज जैसे ये कलेक्शन ओपन की, ब्राउज पे क्लिक किया तो यहाँ से किड्स शूज आपने सेलेक्ट किए, ऐड किया तो ये आपके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। लेकिन मैं इनको खत्म कर रहा हूँ, दोबारा वापस बाहर निकाल रहा हूँ तो आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप जैसे जैसे प्रोडक्ट ऐड करते जाओगे साथ ही उनको कलेक्शन में भी ऐड करते जाओ। यहाँ से हम एक प्रोडक्ट ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रोडक्ट अभी ऐड की, मतलब इसका टाइटल डाला, डिस्क्रिप्शन डाली, मैं डाली, तो यहाँ पे सारी डिटेल डालने के बाद यहाँ पे इस साइड पे आता हूँ तो मुझे यहाँ पे कलेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जितनी भी कलेक्शन हमारे स्टोर में बनी होंगी वो यहाँ पे उनकी लिस्ट शो होगी मुझे। ठीक है, यहाँ से मैं किड्स शूज में ऐड करना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे सिलेक्ट हो गया, सेव करूंगा तो ये किड्स शूज में चली जाएगी। ठीक है, दोबारा मैं वापस जाता हूँ दूसरी प्रोडक्ट में। ये किड्स शूज है तो सेम उसी तरह यहाँ से आके मैं अगर कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ किड्स शूज वाले पे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप एक से ज्यादा में भी ऐड कर सकते हो। मैं इस प्रोडक्ट को चाहूँ तो किड्स टी शर्ट में भी ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे भी कर सकता हूँ। क्योंकि अक्सर औकात हम क्या करते हैं हमारे स्टोर में, मैं इसको नहीं ऐड कर रहा फिलहाल, हम कलेक्शन एक्स्ट्रा बना लेते हैं। जैसा कि एक कलेक्शन हमारी बन जाती है जी न्यू अराइवल्स की, कस्टमर अक्सर कह देते हैं या आप अपने पास से बना देते हो। ये मैनुअल सेलेक्ट है, सेव कर देना है। दोबारा यहाँ पे क्रिएट अनदर कलेक्शन पे यहाँ पे कर लेते हैं जी बेस्ट सेलर। ठीक है, बेस्ट सेलर्स की मैंने एक बना मैनुअली। वापस हम आएंगे कलेक्शन में, तो सॉरी कलेक्शन में नहीं, प्रोडक्ट्स में दूसरे तरीके से आपको बता रहा था कि एक से ज्यादा कलेक्शन में भी आप प्रोडक्ट डाल सकते हो। ये वाली प्रोडक्ट थी हमारी, इसको ओपन किया। यहाँ पे कलेक्शन ऑप्शन में आके अब हमारे पास सारी कलेक्शन नजर आ रही है तो मैं चाहता हूँ ये किड्स शूज में भी जाए, बेस्ट सेलर में भी जाए और न्यू अराइवल में भी जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तीनों कलेक्शन सेलेक्ट होंगी, इसको सेव करेंगे तो ये मल्टीपल कलेक्शन में हमारी प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, कलेक्शन पे वापस क्लिक करता हूं तो यहाँ पे दिखा रहा है कि बेस्ट सेलर में एक प्रोडक्ट है, न्यू अराइवल में एक प्रोडक्ट है, किड्स में दो हैं और किड्स टी शर्ट में पांच प्रोडक्ट हैं। होम पेज वाली प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट कलेक्शन है तो उसमें भी पांच हैं। तो इस तरह से करके हम डिफरेंट कलेक्शन या कैटेगरीज बना के उनमें प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे आगे आने वाले लेक्चर में, हम इन्हीं कलेक्शंस को यहाँ पे फ्रंट पे शो करवाएंगे। ठीक है, जिस तरह ये ऊपर हमारा मेन्यू बना आ रहा है, ये वाला इसको हम मेन्यू बोलते हैं, मेन्यू के अंदर शो करवाएंगे। यहाँ पे नजर आएगा किड्स शूज लिखा आएगा, किड्स टी शर्ट लिखा आएगा, न्यू अराइवल, बेस्ट सेलर, यहाँ पे ऊपर एक लिस्ट बनी होगी। तो कोई भी बंदा हमारे स्टोर को विजिट करेगा वो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेगा और यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो अपनी बाय कर सकता है। जितने भी हमने कलेक्शन बनाई है ये फ्रंट पे शो करवा देंगे। ठीक है, ये एक दो लेक्चर के बाद इंशाल्लाह ये ऑप्शन आ जाएगा कंटेंट में, मेन्यू का ऑप्शन है तो हम बनाएंगे वो भी। अच्छा जी, इसके बाद दूसरे ऑप्शन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे नीचे इन्वेंट्री का ऑप्शन है। ठीक है, कलेक्शन के नीचे आ जाता है इन्वेंट्री का ऑप्शन। ये बाकी जितने नीचे ऑप्शन हम डिस्कस करने वाले हैं ये जस्ट अपने लिए होता है, जो स्टोर ओनर है उसके लिए, उसे पता हो कि कितनी इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है। यहाँ पे वो सारे प्रोडक्ट की इन्वेंट्री एक जगह पे देख सकता है। ठीक है, तो आप अपने स्टोर की इन्वेंट्री यहाँ से मैनेज कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ जी 8 के बजाय हमारे पास 50 पीस पड़े हैं तो 50 लिख के आप सेव कर सकते हो, क्योंकि आपके पास नया स्टॉक आया तो यहाँ से 50 करके आप ऐड कर सकते हो। तो ये जस्ट अपनी याद दहानी के लिए ऑप्शन है, कस्टमर का कोई इसमें अमल दखल नहीं है। कोई क्लाइंट का काम आप करते हो तो वो कभी भी आपको इस ऑप्शन का नहीं बोलेगा कि ये कर दो या वो कर दो। तो चीजें लेकिन आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद है जी परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर ये चीजें इन्होंने नई ऐड की हैं। इसमें क्या होता है कि आप कोई सप्लायर से ऑर्डर परचेज करने वाले हो अपने स्टॉक का तो उसका आप रिकॉर्ड रख सकते हो। ठीक है, यहाँ से क्रिएट परचेज ऑर्डर पे क्लिक करके आप यहाँ से सप्लायर सेलेक्ट कर सकते हो, लोकेशन डाल सकते हो। तो ये चीजें हमने कभी भी नहीं की।
ठीक है, सारी चीज़ें इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप किसी सप्लायर से एक ऑर्डर बाय करने वाले हो तो उसका रिकॉर्ड रखना आपने, यहाँ पे डेट, शिपिंग कैरियर, ट्रैकिंग नंबर, हर चीज़ आप डाल के इसको सेव कर दोगे तो आपके पास एक डाटा सेव हो जाएगा कि आपका ऑर्डर फलां जगह से आने वाला है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाता है जी ट्रांसफ़र का ऑप्शन। ट्रांसफ़र के ऑप्शन में ये होता है कि आपके पास स्टॉक कुछ पड़ा हुआ है एक सिटी में, फॉर एग्जांपल आप लाहौर में काम कर रहे हैं, लेकिन आपके जो ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके ऑर्डर इस्लामाबाद से या रावलपिंडी से। तो आप क्या करोगे, आप अपना आधा स्टॉक जो है इस्लामाबाद भिजवाना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ से एक ऐड लोकेशन करोगे, ठीक है, इस्लामाबाद की, और फिर जो है उसका ऑर्डर जो आप डिलीवर करवाओगे उसका आपके पास रिकॉर्ड जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन में सेव हो सकता है। ठीक है, रिकॉर्ड आपको पता होगा कि हमने कितने प्रोडक्ट वहाँ पे डिलीवर कर दिए या कितने प्रोडक्ट वहाँ पे स्टॉक भिजवाया, तो सारा डाटा ये भी कभी ऑप्शन यूज नहीं हुआ। ठीक है, इस वजह से परफॉर्म करके नहीं बता रहा आप लोगों को, लेकिन आइडिया होना चाहिए कि इस ऑप्शन से क्या हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे गिफ्ट कार्ड जो है ये कभी कभी यूज होता है, मैंने अभी ये दो जस्ट ट्राई किए थे बनाने के लिए। जब आप ओपन करोगे गिफ्ट कार्ड तो आपके पास दो ऑप्शन नजर आएंगे, एक ऐड गिफ्ट कार्ड एज प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा आएगा और एक क्रिएट गिफ्ट कार्ड। हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये कभी कभी हम यूज करते हैं। ऐड गिफ्ट कार्ड एज ए प्रोडक्ट। अच्छा जी, गिफ्ट कार्ड क्या चीज होती है? गिफ्ट कार्ड एक कह लें कि प्रोडक्ट के तौर पे भी आप ऐड कर सकते हो, वैसे भी इसको यूज कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे गिफ्ट कार्ड एज ए प्रोडक्ट पे क्लिक किया, ये वाला ऐड गिफ्ट कार्ड प्रोडक्ट। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका टाइटल दूंगा ईद गिफ्ट कार्ड। ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है तो डाल दें, यहाँ पे कोई इमेज है गिफ्ट कार्ड की तो वो डाल दें, मैं यहाँ से कोई डाउनलोड कर देता हूँ। ठीक है, ये गिफ्ट कार्ड क्यों दिए जाते हैं? ये इसलिए दिए जाते हैं, मतलब स्टोर में ऐड किए जाते हैं कि आपकी सेल थोड़ी बढ़ सके। अब एक बंदा है, उसने अपने किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार वगैरह को उसने गिफ्ट देना है उसकी बर्थडे के ऊपर, तो वो क्या करेगा, वो उसको एक गिफ्ट कार्ड बाय करके दे देगा किसी वेबसाइट का। अमेजोन के गिफ्ट कार्ड होते हैं, ठीक है, तो गिफ्ट कार्ड बाय करके दे देगा तो वो बंदा फिर अपनी मर्जी से गिफ्ट बाय कर सकेगा। ठीक है, ये इसलिए भी इस्तेमाल होता है और अपनी सेल बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होता है कि आप थोड़ा डिस्काउंटेड रेट पे गिफ्ट कार्ड सेल करो, कस्टमर वो गिफ्ट कार्ड यूज करके आपकी वेबसाइट से परचेजिंग कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल कह लें कि $100 का आप गिफ्ट कार्ड बनाते हो तो वो आप जो है $90 का सेल करते हो, $90 का लेके बंदा $100 की परचेजिंग कर सकता है आपसे, इसलिए भी यूज होता है। ठीक है, यहाँ से मैंने ये एक इमेज डाउनलोड की, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं जी, ये गिफ्ट कार्ड 10, 25, 50 और 100 तक यूज किया जा सकता है। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ एज ए प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी हमारा प्रोडक्ट में जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट में जाएंगे हम, वहां पे देखेंगे तो यहाँ पे ही नजर आएगा हमें एज ए प्रोडक्ट ऐड किया हमने ये वाला गिफ्ट कार्ड। ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो ये भी जब हम कलेक्शन में या कैटलॉग में जाकर देखेंगे तो प्रोडक्ट के अंदर शो होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लें शो हो रहा है, ₹10 से शुरू हो रहा है तो मैक्सिमम जा रहा है। वापस अगर जाते हैं, यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ से प्रीव्यू करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जी कितने वाला आपने गिफ्ट कार्ड जो है अपने फ्रेंड वगैरह को सेंड करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है जी, 100 वाला करना है, तो यहाँ से हम रिसिपेंट ईमेल, यहाँ से अपने दोस्त की या फ्रेंड को जिसको हमने सेंड किया है उसकी ईमेल डालेंगे। यहाँ से कोई ऑप्शनल मैसेज है जी, मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ या फलां फलां कुछ भी लिख के डालेंगे। उसके बाद बाय नाउ करेंगे तो ये एक गिफ्ट कार्ड जो है आपके दोस्त को सेंड हो जाएगा। ठीक है, कोई कह लें कि कोड होगा तो वो क्या है, वापस कोड आके यूज करके मेरी वेबसाइट से परचेजिंग कर सकता है। ठीक है, तो ये कभी कस्टमर कह देता है कि मुझे गिफ्ट कार्ड बना दो तो आप जो है उससे पूछें कि आपने प्रोडक्ट वाला बनाना है या वैसे कोई आपने कोड जनरेट करना है, तो वो आपको बताएगा कि प्रोडक्ट बनाना है या दूसरा बनाना है। तो इस तरह से करके आप गिफ्ट कार्ड बना सकते हो। अच्छा जी, इसके बाद हम वापस गिफ्ट कार्ड में आते हैं, दूसरे ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्रिएट गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन है, पहले हमने ये वाला किया है जी, ऐड गिफ्ट कार्ड प्रोडक्ट। अब हम जस्ट सिंपल क्रिएट गिफ्ट कार्ड पे क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे गिफ्ट कार्ड कोड होता है। अब होता क्या है कि ये वाला गिफ्ट कार्ड जो हम बनाएंगे ये सिर्फ कस्टमर को इसलिए दिया जा सकता है कि वो थोड़ा अट्रैक्ट हो और हमारे स्टोर से परचेजिंग करें। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने $100 की परचेजिंग की हमारे स्टोर से, तो हमने रखा हुआ है $100 पे आपको हम $30 का फ्री गिफ्ट कार्ड देंगे। नेक्स्ट टाइम आप जो है $30 की मतलब आपको डिस्काउंट मिलेगा हमारे स्टोर से। तो यहाँ से मैं डाल देता हूँ जी न्यू
ये गिफ्ट कार्ड, ये मैंने अब इसमें डाला और यहाँ से इसकी वैल्यू बतानी है हमने, कितने डॉलर का या कितने रुपीस का गिफ्ट कार्ड है। और नीचे यहाँ पे एक्सपायरेशन डेट आ रही है कि ये आप इस पे एक्सपायरेशन डेट भी सेट कर सकते हो कि फलान डेट तक अगर बंदा इस्तेमाल नहीं करता तो ये एक्सपायर हो जाए। ठीक है, आप चाहो तो डेट नहीं भी डाल सकते। यहाँ से मैं सेव कर दूंगा। तो ये जो है कोड उसने बना के मुझे दे दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी द कोड फॉर द गिफ्ट कार्ड रिसिपेंट, द कोड वॉन्ट शो अगेन आफ्टर यू लीव दिस पेज। ये उसने बताया जी कोड है, आप जो है कोड कॉपी करके अपने कस्टमर वगैरह को सेंड कर सकते हो जिसको आपने गिफ्ट कार्ड देना है। आपने एक दफा यहाँ से बैक कर दिया तो ये कोड आपको नजर नहीं आएगा फिर दोबारा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके मैं अपने कस्टमर को ईमेल कर दूंगा या उसको मैसेज कर दूंगा कि भाई ये गिफ्ट कार्ड है, तुम लकी हो, तुमने गिफ्ट कार्ड जीता है हमारे स्टोर से, नेक्स्ट टाइम जब तुम परचेज करोगे तो $30 तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब ये गिफ्ट कैसे डिस्काउंट ले सकता है, जब वो बाय करने लगेगा और चेकआउट पे जाएगा, एंड पे जहाँ पे उसने पेमेंट करनी होती है तो वहां पे इस कोड के लिए एक ऑप्शन दिया होता है, वहां पे एक छोटा सा बॉक्स दिया होता है, उसमें जाके ये कोड डालेगा और क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका जितना बिल होगा उसमें से $30 जो है वो डिस्काउंट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से वर्क करता है। और वापस मैं गिफ्ट कार्ड पे आता हूँ तो ये हमारा जो है यहाँ पे शो हो जाएगा, ये वाला जो अभी हमने जनरेट किया है। ठीक है, प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट में चला जाता है और ये जो हम जनरेट करते हैं यहाँ पे शो होता है। तो इस तरह से दोबारा ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे लिखा आ रहा है। ठीक है, सारा इसका डाटा कितने का है, कब ये एक्सपायर हो रहा है, कब नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें आप दोबारा एक्सपायरेशन डेट डालना चाहते हो डाल सकते हो यहाँ से एडिट करके। तो ये ऑप्शन जो है तीन चार हमारे प्रोडक्ट ऑप्शन में नजर आ रहे थे यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल इंशाल्लाह यहाँ से हम तीन नेक्स्ट जो है ये चीज़ें कवर करेंगे, कस्टमर मार्केटिंग और डिस्काउंट। डिस्काउंट बहुत ज़रूरी है, इंशाल्लाह इसको कल हम कवर करेंगे कल वाले लेक्चर में। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये तीन ऑप्शन हो जाएंगे और ऑलमोस्ट ये मेन ज़रूरी थे। उसके बाद नीचे फिर चीज़ें जो है दूसरी एक्स्ट्रा जो फ्रंट व्यू कैसे डिज़ाइन करना है वो शुरू हो जाएंगी। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।